परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप सबों को अनुग्रह और शांति जनाता हूँ। कई दिनों से मेरे मन में ख्याल था और बोझ और तनाव था कि मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से बातें करूं और परमेश्वर के संदेश को आप तक पहुंचाऊं। और परमेश्वर ने आज यह मौका दिया, इसलिए मैं तहे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और आप सारे श्रोताओं को जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आप सबों को परमेश्वर के समर्पण करता हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और वह है लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 45 वचन। ऐसा लिखा है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। प्रियो, मैं इस वचन के द्वारा आपसे बातें करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। आपके मुंह से निकला हुआ शब्द आपकी उपस्थिति को दर्शाता है। यहाँ पर लिखा है भले और बुरे, भले भंडार और बुरे भंडार। आपके हृदय में क्या है कोई नहीं जानता। कोई भी व्यक्ति किसी मनुष्य के हृदय को झांक कर नहीं देखता, लेकिन उनके हृदय में क्या है वह उनके मुंह से निकले हुए शब्द के द्वारा जानकारी मिलता है। यहाँ पर एक वचन लिखा है कि बुरे मनुष्य के हृदय में बुरी बातें और भले मनुष्य के हृदय में भली बातें। आप कौन सा हृदय से बातें करते हैं? आपके हृदय में कौन सा भंडार है, भला है या बुरा है? ये हमारी जबान, मुंह की निकली हुई शब्द से मालूम पड़ता है। अगर आप संदेह की बातें करते हो तो मान लीजिए आप विश्वास की कमी है। आप अगर किसी के विरोध की बातें, निंदा की बातें, एक दूसरे के कानाफूसी बातें अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रेम की कमी है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, हम जो बोली बोलते हैं, जो वचन बोलते हैं, हमारे मुंह से जो वचन निकलती है, वो सिर्फ हमें परिचय ही नहीं कराता, परंतु हमारे मुंह के शब्द में जीवन और मृत्यु है। इति वचन उसके 18 अध्याय के 21 में लिखा है, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। उसको काम में लाना, उसका फल, प्रतिफल मिलेगा। काम में लाने को जानना है ताकि हमें जीवन मिले, हमें जीवित रहना है। इस मुंह को इस तरह से अंगीकार करना है, इस तरह से इस्तेमाल करना है ताकि हमें जीवन मिले। हम लोग रोमियों की पत्री उसके 10 अध्याय के 9 पद में पढ़ते हैं कि अगर हमें उद्धार पाना है तो यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करना है। जीवन पाना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करना है। हम जानते हैं जब क्रूस में जब यीशु मसीह लटके हुए थे, उसके अंतिम घड़ी में 2 डाकू पाए जाते हैं। एक डाकू जो होती है वह निंदा की बातें करते हैं, यीशु मसीह को निंदाजनक बातें करते हैं। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और मुझे बचा, हम सबों को बचा। इस तरह का उनकी बातें होती है। परंतु दूसरे डाकू की बातें हम सुनते हैं, वह कहता है, हे प्रभु
अपने राज में जब तुम आओगे तो मुझे रहने के लिए स्थान देना। यहाँ देखिए, एक डाकू के हृदय में निंदा है, अविश्वास है, घृणा है, और दूसरे डाकू के हृदय में मसीह के प्रति प्रेम है, मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने का जज्बा है, चाहत है, अनंत जीवन पाने की चाहत है। यहाँ पर लिखा है, जीवन और मृत्यु हमारे जीव के वश में होती है, और उसको जो बुद्धिमानी से इस्तेमाल करता है। मृत्यु की घड़ी में भी इस डाकू ने बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल किया। उसने जाना कि हमारे पास कोई भविष्य नहीं है, मृत्यु हमारे निकट है, कई पलों के बाद हम मृत्यु में चले जाएंगे, परंतु उसने जीभ का इस्तेमाल करने सीखा, अच्छा इस्तेमाल किया और काम में लाना जाना, और वह उसका प्रतिफल उसको मिलता है। यीशु मसीह कहने लगते हैं, कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें, हम अपने समझ का इस्तेमाल करें, हम अपने आप को इस्तेमाल करें, तो शायद हो सकता है हम कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज में, कहीं ना कहीं निंदा में, कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे के प्रति हंसी मजाक के कारण बन सकते हैं, परंतु जीवन की बातें जो है वह यहोवा ही देता है, परमेश्वर नहीं देता है। सिर्फ जीवन ही नहीं, हमारे जीवन में जो भी सुख समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, वह भी हमारे जीवन में हमारे शब्दों को इस्तेमाल करने के द्वारा हमें प्राप्त हो सकती है। नीति वचन 15 उसके पहला वचन लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। चौथा वचन लिखा है, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बातें आत्मा को दुखित करता है। और एक वचन यहाँ पर लिखा हुआ है, इस वचन याकूब के पत्री में जाऊंगा मैं थोड़ा सा, 3रा अध्याय, और वहां पर ऐसा लिखा है, जीभ को वश में करना किसी के हाथ में नहीं है। 8 पद 3रा अध्याय का 8 वचन लिखा है, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरा हुआ है। परंतु नीति वचन उसके एवज में इसे लिखा है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। प्रियो, जब कभी भी जहां कहीं भी हम किसी से बातें करें, कभी हम मजाक करते हैं, कभी हम हंसी भरा बातें करते हैं, कभी निंदा जाने की बातें करते हैं, कभी एक दूसरे के बारे में कानाफूसी बातें करते हैं, कुड़कुड़ाहट भरी बातें करते हैं, और इस तरह से ये जो बातें जो होती है, कहीं ना कहीं हमारे मन जैसे सोचता है वैसे हम लोग करते हैं। और इसी से लूका रचित सुसमाचार में कहा गया कि हमारे मन की भंडार में जो बातें होती है, बुरी हो या निंदाजनक हो या हिंसा हो या कुड़कुड़ाहट हो या हंसी मजाक हो, हमारे मन में जो होते, हमारे हृदय में जो छिपी होती है, वही बातें हमारे मुंह से निकलता है। परंतु आप जीवन चाहते हो, परंतु आप शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, परमेश्वर के वश में होकर बोलना हमारे लिए अनंत जीवन की बातें हो सकती है। मैं सोचता हूं परमेश्वर आपसे बातें किया है, ये छोटी सी वचन जो आपके सामने प्रचार किया है, आपको बताने की प्रयास किया है,
जब कभी भी हम आपसे हम सब एक दूसरे से बातें करें, दोस्तों के बीच में हो या परिवार में हो या कर्म क्षेत्र में हो या तो मार्केट में है, बाजार में है, जहां कहीं आप क्यों ना हो, कहीं आपके लापरवाही और नजरअंदाज भरी बातें आपका ठोकर का कारण ना बने, मृत्यु का कारण ना बने। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुत सा ऐसे आशीष पाए। यही हमारी प्रार्थना है यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु जी, हम जो वचन से बातें किया है, तेरी महिमा होने पाए, तेरी बड़ाई होने पाए, इसलिए मैं सारे श्रोताओं को तुझे समर्पण करते हुए उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जब कभी भी हम बातें करें, हम भली बातों का भंडार हमारे हृदय में हो, वही बातें हम करें प्रभु जी। इसलिए आप ही हमें अगुवाई कर अपने वश में ले, ताकि हमारे दैनिक जीवन में तेरे सेवक होकर, तेरे निज प्रजा होकर जीने वाले व्यक्ति